So up till now हम atomic nucleus और different classifications of atoms को देख चुके हैं. Now moving towards a new important concept in this chapter, which is radioactivity. So radioactivity was discovered by Henry Becquerel, and it is observed in nuclei having atomic number greater than 82 क्योंकि वो unstable होते हैं. Now radioactivity is just emission of radiation from an atomic nucleus या फिर an atom. So जो 82 से कम जिनका एटॉमिक नंबर होता है दे आर रिलेटिवली स्टेबल एटम्स और वो रेडियोएक्टिव नहीं होते इन नॉर्मल केसेस. व्हाइल विद एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 82 जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर अनस्टेबल, सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी वो रेडियोएक्टिव हो जाते हैं. एंड मोस्ट कॉमनली एमिटेड रेज आर अल्फा, बीटा एंड गैमा. सो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज बेकरेल, जिसे हम कैपिटल बी एंड स्मॉल क्यू से लिखते हैं. तो यहाँ पे आप एक एटम देख सकते हैं. दिस इज एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस. उससे अल्फा रेडिएशन निकल रही है, गैमा एंड बीटा रेडिएशन निकल रही है. अल्फा जो है दैट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. बीटा इज ए हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड गैमा is the electromagnetic radiation photon. So moving on towards the subtypes of decay, one of them is alpha decay. इसके अंदर हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है. हीलियम न्यूक्लियस इज नथिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स. सो क्योंकि 2 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर जो है दैट इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी 2 से वो डिक्रीज हो जाएगा. मास नंबर जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है डिक्रीजेस बाय 4 क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं. एक बेसिक इक्वेशन है इसकी. दिस इज एन एलिमेंट x with atomic mass a and atomic number z. It is being converted into y by emitting alpha radiations. और एटॉमिक मास में 4 का फर्क आया और एटॉमिक नंबर में 2 का फर्क आया. An example is uranium 238 which is converted into thorium 234 by emission of alpha particle. अब देखें इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है 92 से 90 पे आ गया, जबकि एटॉमिक मास 238 से 234 पे आ गया. This is an example of alpha decay. So the next concept is about beta decay. अब बीटा के अंदर जैसे कि ऑलरेडी हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं, these are high energy electrons which are emitted by the nucleus. अब एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are not coming from the orbit, they are coming from inside the nucleus. अब inside the nucleus तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, so it is emitted by the decay of a nucleon, जो कि इस केस में न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन डिके होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन बाय एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम बीटा रे की फॉर्म में देखते हैं. सो क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन के अंदर, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन द सेम, सो एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम. एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है क्योंकि पहले उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स थे अब उसके अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया. So this is an equation, generalized equation. X है, A and Z are the atomic mass and number respectively. It gets converted into Y. Atomic mass same है जबकि atomic number में एक का इजाफा हो गया. And this is a beta ray जो कि सिर्फ एक electron है which is highly energetic, emitted by the decay of neutrons inside the nucleus. An example is carbon 14 being converted into nitrogen 14 by emission of beta particle. Atomic mass is same 14 but atomic number increases by 1 जो कि 6 से अब 7 हो चुका है. The next thing is gamma decay. So gamma is nothing but high energy photons. अब photons के अंदर कोई mass वगैरह तो होता नहीं है, so atomic number and atomic mass remains the same. So atomic mass में और atomic number में कोई change नहीं आता. Stability is attained. कोई भी चीज़ जब energized फोटॉन्स को एमिट करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट यानी स्टेबल स्टेट पे आ जाती है. यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं. दिस इज अ न्यूक्लियाइड X, एटॉमिक मास का A, एटॉमिक नंबर Z है. स्टार शोज द एक्साइटेड स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, gets converted into low energy state by emission of gamma ray which is photon. After alpha decay, neutron to proton ratio increases, decreases,
remains the same या फिर halves. The correct answer is option option A, increases. अब इसकी रीजन हम देखते हैं कि क्यों न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज होता है. नाउ क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, अब जनरली मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर हैवी, जो कि लाइट न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं. सो जनरली न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स. तो क्योंकि अल्फा डिके के अंदर दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, तो दोनों केसेस में चेंज तो सेम है, बट अगर न्यूमरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो रेशियो जो है फाइनल रेशियो इट गेट्स इंक्रीज्ड. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों का जो रेशियो है या कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वी हैव द कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन. अल्फा के केस में जो मास है एटॉमिक मास यूनिट्स में दैट इज 4 बिकॉज 4 न्यूक्लियॉन्स आर एमिटेड. बीटा में 1/2000 और गामा में 0. इट इज नथिंग बट हाई एनर्जी फोटॉन्स. अल्फा पे चार्ज +2 है बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स. बीटा में -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एंड गामा हैज नो चार्ज. स्पीड, अल्फा इज अ स्लोअर पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इससे फास्ट होता है, जबकि गामा इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, इट इज फोटोन, तो ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है. आयनाइजिंग एबिलिटी, अल्फा पे चार्ज ज़्यादा है तो ये हाई है, लो चार्ज so it is medium, and zero charge means zero ionizing ability. अब ionizing ability और penetrating power का inverse relation है. अगर high ionizing ability है तो penetrating power कम होगी क्योंकि maximum energy is being spent by ionizing other things. बीटा केस में ionizing ability medium है तो penetrating power भी उसी तरह medium होगी. गैमा में क्योंकि कोई ionizing ability नहीं है तो इसकी penetrating power very high होती है, ये काफ़ी किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है. Alpha is therefore stopped by a sheet of paper, beta by aluminum foil, and gamma by a thick lead block. Alpha is a heavier particle, so short path but straight. Beta is a lighter particle, so it is distracted, so it follows a zigzag path. जबकि gamma के अंदर straight but very long path होता है. This is all about the radiations. Thank you.